कहते हैं सत्ता में कोई भी रहे लेकिन वो अब सभी लोगों को खुश नहीं रख सकती है। ठीक यही स्थिति झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के सामने पेश आ रही है। दरअसल नियोजन नीति का एक ऐसा विवाद है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल नियोजन नीति को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार पिछले दिनों कुछ कदम बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई है। कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जो कोर्ट में रद्द कर दिए गए हैं, जिसके बाद पूरी की पूरी नियोजन नीति ही रद्द हो गई है। अब सरकार 2016 से पहले की नियोजन नीति को लेकर के सामने आ रही है, जिसमें 72% युवाओं ने हामी भरी है। पिछले दिनों सरकार ने एक सर्वे कराया जिसमें ये डेटा सामने आया है, लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि 60/40 यानी कि 40% ऐसे पोस्ट होंगे, ऐसे वैकेंसी होंगे जो ओपन टू ऑल रहेंगे, यानी झारखंड के बाहर के लोग भी उसमें अप्लाई कर सकेंगे। और इसी बात का विरोध छात्र संगठन कर रहे हैं, छात्र प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीति का प्रवेश हो चुका है, समावेश हो चुका है। बीजेपी ने इस आंदोलन को अपनी तरह से पूरी तरह से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जो छात्रों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई है, लाखों में वो ट्विटर कैंपेन गया, वो ट्विटर में ट्रेंड किया। ये कहीं न कहीं छात्रों के लिए हौसला अफजाई भरा कदम है, लेकिन बीजेपी ने इस कैंपेन को, इस आंदोलन को हाथों हाथ लिया है। बीजेपी को लगता है कि नियोजन नीति के बहाने वो छात्रों को अपने पाले में कर सकती है। दरअसल आपको याद होगा कि 7वीं जेपीएससी के आंदोलन के दौरान भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया था। हालांकि सीधे सीधे बीजेपी उसके सामने तो नहीं आई थी, लेकिन उस आंदोलन में कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। वो करीबन 2 महीने तक वो आंदोलन चला था और कहीं न कहीं उस आंदोलन का ही प्रभाव था कि सरकार को बाध्य होना पड़ा था कि अपने रिजल्ट में उनको संशोधन करना पड़ा था। बाद में कई विवाद के बाद वो कोर्ट में मामला गया और फाइनली उसमें रिजल्ट आउट हो चुका है। लेकिन इस आंदोलन को बीजेपी खुलकर सपोर्ट कर रही है, सामने से समर्थन दे रही है, उसके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या जो झारखंड के छात्र हैं, छात्र नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो बीजेपी के गोद में बैठने जा रहे हैं या गोद में बैठ चुके हैं या उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, या ये जो बातें की जा रही हैं वो निराधार हैं। एक्चुअल में जो आंदोलन चल रहा है वो छात्रों के समर्थन से चल रहा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई बीजेपी या गैर बीजेपी का समर्थन प्राप्त नहीं है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से इस आंदोलन को लेकर के बयानबाजी कर रही है, उससे कहीं न कहीं जेएमएम और कांग्रेस के लोग ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है, मिसगाइड कर रही है। लिहाजा अब छात्रों को समझना है कि वो क्या राजनीति के इशारे पर काम करते हैं या छात्र हित में या झारखंड के हित में काम करते हैं। क्योंकि ऐसा अगर होता है तो कहीं न कहीं ये आंदोलन भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा और छात्रों के हाथों में कुछ भी नहीं आएगा। लिहाजा बुनियादी तौर पर सरकार के उन नीतियों का विरोध ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कहीं से भी राजनीति से प्रभावित होकर के ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए।